नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट हरिद्वार में आप लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही शानदार टॉपिक जो आने वाली परीक्षाओं में है, वहाँ से एक प्रश्न उठने की संभावना है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं एग्रीकल्चर जितना भी डेटा है, एग्रीकल्चर का डेटा 2019-20 तक का लेटेस्ट जो कुछ होगा वो मैंने किया है। अच्छा, हम जो पढ़ेंगे वो सब ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे, मैक्सिमम तो हम ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे। समझाऊंगा भी मैं आपको कुछ चीज़ें, लेकिन यह है कि आपको थोड़ा सा प्रयास खुद से भी करना पड़ेगा। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आप यही देख लीजिए कि भारत का जो प्रथम स्थान है वो किस किस के उत्पादन में है। ठीक है, किन चीज़ों के उत्पादन में, किन वस्तुओं के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। क्या बोला भैया कि हम बोले जिन चीज़ों के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखेंगे केला। कौन सा? केला। तो केला आपको याद रहेगा, एक अकेला थक जाएगा हाथी, साथी हाथ बढ़ाना, सुना है ना आपने, एक अकेले वाली बात। तो एक अकेला, तो एक रैंक हो गई किसकी? केले में। ठीक है, किसकी हो गई? भारत की। तो अभी हम सिर्फ भारत की पढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में जब हम अगली वीडियो बनाएंगे तो उसमें देखेंगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कि कौन सा स्थान है, पहले पे कौन सा है, दूसरे पे कौन सा है, तीसरे पे कौन सा है, एक ही वीडियो में देखेंगे। अभी हम आज जो सिर्फ वीडियो देखेंगे वो भारत की देखेंगे, ध्यान रखिएगा। तो एक अकेला थक जाएगा साथी हाथ बढ़ाने वाली बात आपको शायद समझ में आ गई, तो याद रहेगा केला। ठीक है, इसी तरीके से आम। ठीक है, आम आदमी। आम आदमी कैसा है? आम आदमी इसीलिए है क्योंकि वो क्या है? अकेला है, तो एक रैंक उसकी भी होगी। ठीक है, अब देखिए अमरूद, पपीता। ठीक है, तो मैं इन चारों को ना एक जगह डाल देता हूँ, इन चारों को एक जगह डाल देता हूँ, केला, आम, अमरूद और पपीता। तो इन सब के लिए आपने देखा होगा, इन सब का क्या बन सकता है? शेक बन सकता है। क्या बन सकता है? शेक बना सकते हैं हम। ठीक है, इन सब का देखिए बनाना शेक बना सकते हैं, मैंगो शेक बना सकते हैं, है ना। तो इसी तरीके से इन सब के शेक बना सकते हैं। तो उनमें आप याद रखिएगा कि केले का शेक बनेगा, आम का, अमरूद का और पपीते का शेक बनेगा, ऐसा। अच्छा, एक चीज़ और। ठीक है, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ये जो मैं जिनमें प्रथम स्थान है ना, जो ये वाली स्लाइड है इसमें प्रथम स्थान है, तो प्रथम स्थान में हम बात करेंगे सुबह के नाश्ते की। किसकी बात करेंगे? सुबह के नाश्ते की, यानी कि ब्रेकफास्ट की बात करेंगे। ठीक है, तो जो ब्रेकफास्ट होगा वो हम इसमें देखेंगे। तो ब्रेकफास्ट में आपको पता ही है लोग क्या पसंद करते हैं, फ्रूट्स या फिर शेक या फिर मिल्क, है ना। क्या करते हैं? या तो फ्रूट्स या शेक्स या फिर मिल्क। ठीक है, तो आपने देखा केले का, आम का, अमरूद का, पपीता, ये आपने शेक बनाया। ठीक है, किसी बच्चे ने क्या किया? इन सब का शेक बनाया और उसने पिया। उसकी मम्मी ने बोला कि बेटा तूने शेक पी लिया? तो उसने बोला कि नहीं, या उसने बोला हाँ। ठीक है, उसने बनाया पर उसने पिया नहीं, तो उसने बोला कि नहीं पी, हाँ हाँ मैंने पी लिया। तो उसकी मम्मी ने बोला झूठ। ये स्टोरी हो गई। ठीक है, स्टोरी याद रखिएगा। क्या? सबसे पहले उसने क्या किया कि शेक बनाया। ठीक है, शेक बनाया, और शेक बनाया तो उसकी मम्मी ने पूछा कि बेटे तूने शेक पी लिया? उसने बोला कि हाँ मैंने पी लिया, जबकि उसने नहीं पिया था। ठीक है, तो उसने शेक नहीं पिया था, तो इसलिए ये क्या बोला उसने? झूठ। ठीक है, तो याद होगी, शेक वाली बात भी क्लियर होगी। चारों, केला, आम, अमरूद, पपीता, झूठ। ठीक है, तो झूठ। तो उसकी मम्मी ने फिर बोला कि बेटे एक काम कर, क्या कर, एक गिलास दूध पी ले। क्या पी ले? ये देखिए, ये इमेज बनी हुई है। ठीक है, तो एक गिलास दूध। ठीक है, तो ऐसे तो नहीं बोला कि 10 गिलास दूध, तो एक गिलास दूध, तो एक गिलास हो गया, एक रैंक हो गई किसकी? किसमें? एक नंबर एक हो गया हमारा दूध, 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 दूध। ठीक है, याद रखिएगा। तो गाय के दूध में भी और भैंस के दूध में भी भारत का जो है फर्स्ट रैंक है, ये डिटेल है। ठीक है, तो दूध वाली बात भी हो गई। तो अब उसने क्या किया? उसको दूध दे दिया। क्यों? क्योंकि उसकी मम्मी ने बोला कि केले का शेक, आम का शेक, अमरूद का शेक, पपीते का शेक तूने पिया क्या? उसने बोला कि हाँ मम्मी मैंने पिया, लेकिन उसने पिया नहीं था। तो उसकी मम्मी ने बोला कि झूठ, झूठ बोला तूने। तो फिर अब उसकी मम्मी ने उसको क्या दिया? एक गिलास दूध दिया। तो ये सारे एक हो गए। ठीक है, तो फिर बच्चे ने दूध पी लिया। अब उसको जो है मीठा मीठा हुआ, तो मीठा हुआ, मीठा मीठा सा मुंह हो रखा है। तो अब क्या करेगा वो बच्चा ब्रेकफास्ट में? वो बोलेगा कि मम्मी कुछ क्या बना दो, भिंडी बना दो। क्या बना दो? भिंडी। ठीक है, तो भिंडी की सब्जी बना दो, दाल बना दो। कैसे? मसाले वाली। ठीक है, तो मसाले हो गए, मसाले डाल के भिंडी और दाल बन गई, और साथ साथ उसमें क्या डाल दिया? नींबू। क्या डाल दिया? दाल में नींबू। ठीक है, तो अब देखिए चीज़ें थोड़ी सी अलग जरूर लग रही होंगी आपको, लेकिन ये जरूर है कि यही चीज़ें आपको दिमाग में जब बैठ जाती है ना, क्योंकि अगर मैं सीधे तरीके से याद कराने की कोशिश करूँ तो वो चीज़ें कभी ना कभी निकल जाएंगी।
ठीक है। लेकिन अगर आप उल्टे तरीके से गलत ढंग से याद करने की कोशिश करेंगे कुछ चीज़ों को, ठीक है, क्योंकि ये तो रटने वाली बात ही हो गई। अब इसमें कोई क्या लॉजिक लगाएगा कि भिंडी क्यों है, कैसे, इसके लिए हालांकि है कुछ चीज़ें होती हैं तथ्य पीछे कि वहाँ की भूमि ऐसी है या जो भी, तो इस तरह के फैक्ट्स भी होते हैं, लेकिन आपको याद करना ही पड़ेगा। तो दाल नींबू वाली बात समझ में आ गई, दाल नींबू और भिंडी वाली बात समझ में आ गई, मसाले वाली समझ में आ गई, केला आम अमरूद पपीता जूट दूध केला मसाले, ये सब आपको समझ में आ गया। तो इसमें भारत का स्थान क्या है, प्रथम है। चलिए अब दूसरे नंबर पर देख लेते हैं। तो दूसरे नंबर पर देखिए, ये है मूंगफली, ठीक है, ये है मूंगफली। तो मूंगफली के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। अब यहाँ जो इमेज मैंने दी है, यहाँ देखिए मूंगफली है ना, ये मूंगफली में कितनी है इसमें पीस, देखिए मूंगफली में कितने हैं, दो। तो अगर आप मूंगफली खाते हैं तो फोड़ेंगे उसे, तो मैक्सिमम टाइम कितनी निकलती है उसमें, 2। देखिए 3 भी निकल सकती है, 4 भी निकल सकती है, 1 भी निकल सकती है, ये लॉजिक तो नहीं, लेकिन इसलिए मैंने इमेज डाली ताकि जब आप पेपर में बैठ रहे हो तो उस समय आपको मूंगफली, ये इमेज आपको स्ट्राइक करेगी दिमाग में कि मूंगफली का जो रैंक थी वो कितनी थी, 2 थी, तो 2 पीस निकलेंगे, ठीक है। इसी तरीके से देखिए गन्ना, ठीक है, गन्ना मीठा होता है क्या, गन्ना मीठा होता है। फिर गन्ना जो है, गन्ना और मूंगफली ये दूसरी रैंक पे हो गई, है ना, मीठी चीज़ें। अच्छा एक बात और, जैसे मैंने बताया कि मॉर्निंग में हमने क्या याद किया, मॉर्निंग वाली स्लाइड एक बार और मैं लगाता हूँ। तो मॉर्निंग में हमने क्या ध्यान दिया, मॉर्निंग में हमने ब्रेकफास्ट किया, क्या किया हमने, नाश्ता, ठीक है। तो मॉर्निंग में जितनी भी चीज़ें थी वो सब नाश्ता करने वाली थी, ये नाश्ता किया, ठीक है। जो अब ये दूसरा है, दूसरी रैंक जो है, ठीक है, दूसरी जो रैंक है उस समय हम क्या करेंगे, लंच करेंगे, तो सारी सब्जियां खाएंगे हम इस टाइम, क्या करेंगे, सारी सब्जियां खाएंगे। याद रखिएगा सब्जियों का जो है वो दूसरे नंबर पे हैं, सब्जियां क्या हैं, दूसरे नंबर पे, सब्जियां क्या हैं, दूसरे नंबर पे, सब्जियां दूसरे नंबर पर हैं, याद रखिएगा। तो मूंगफली और गन्ना आपको पता चलेगा कि गन्ना कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे, ठीक है, गन्ना 2 नंबर पे, मूंगफली 2 नंबर पे, मैंने बता दिया, इमेज देखिए, है ना। फिर उसके बाद में देखिए चाय और चावल, चा से शुरू हो रहा है चाय, ठीक है, और चावल भी चाय से शुरू हो रहा है, चा से शुरू हो रहा है, तो च से चाय, चाय 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 चावल एक साथ इसलिए मैंने लिख दिया, तो ये दूसरी रैंक हो गई, ठीक है। इसी तरीके से देखिए गेहूँ, ठीक है, क्या गेहूँ, याद रखिएगा। तो गेहूँ का स्थान कौन सा है आपका, दूसरे नंबर पर है। गेहूँ का कौन सा है, दूसरे नंबर पर है, गेहूँ दूसरे नंबर पर है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब इसी तरीके से थोड़ा आगे बढ़िए, ये सब आसानी से याद हो जाएंगे, ये चारों। देखिए आलू के साथ में प्याज के साथ में टमाटर और लहसुन, तो ये सब्जी हो गई ना, क्या, आलू प्याज टमाटर लहसुन, ये कितनी है, दूसरी। और मैंने आपको बताया कि दोपहर में यानी कि दूसरे नंबर पे हम क्या कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं, तो लंच में खाएंगे, ठीक है। तो लंच में हम क्या करेंगे, सब्जियां खाएंगे, क्या, लंच में खाएंगे। तो आलू प्याज टमाटर लहसुन ये कितने हो गए, दूसरे नंबर पे हो गए, और ये कितना हो गया, नून में हो गया, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे नून मतलब दूसरा नंबर, मॉर्निंग मतलब 1 नंबर, ऐसे करके, ठीक है। बस छोटे लॉजिक से हैं, आप याद, मेन है आपको याद करना, ठीक है। देखिए अब देखिए ये क्या है, कपास, ठीक है। तो कपास और रेशम, कपास मतलब रुई का नहीं होता, रुई जो होती है कॉटन, तो रेशम सिल्क, ठीक है। और सब्जियां और फल और कटहल, सब्जियां फल और कटहल ये कितने नंबर पे हैं, दूसरे नंबर पे, याद रखिएगा। फल में तो आप वैसे भी सोच सकते हैं कि फल में 2 ही आपके वर्ण हैं, तो इसलिए इस तरीके से आप सोच लेंगे या याद रख लेंगे कि क्या है ये दूसरी रैंक है, भारत का दूसरा स्थान है। और वैसे भी लोग क्या कहते हैं, है ना, ये कहावतें हैं कि भाई सुबह सुबह क्या करना चाहिए, 2 फल खाने चाहिए, कम से कम 2 फल तो खाने ही चाहिए, फल से कटहल भी आपने देखा। और कटहल में एक लॉजिक और मैं बता सकता हूँ, देखिए जैसे किसी भी चीज़ को आपको बांटना है, 2 भागों में बांटना है, तो कट करना पड़ेगा, तो कट हल, ठीक है। अगर आपको हल करना है यानी कि उसको सॉल्व करना है, 2 भागों में बांट दीजिए बस उसे, 1 और 2, ठीक है। तो कट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, वो 2 भागों में बढ़ जाएगा। तो दूसरे नंबर पे क्या आया, अगर पूछा जाएगी कटहल के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है, तो आपने देखा कट करके 2 जगह, ठीक है। तो कटहल, फल मैंने बताया कि 2 फल खाने चाहिए, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। दूसरे नंबर पर मैंने बोला कि सब्जियाँ खाते हैं हम, दोपहर के टाइम पे सब्जियाँ खाएंगे दूसरे नंबर पे, ये आपको पता चल गया। तो रेशम और कपास ये थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, ये दूसरे नंबर पे, ठीक है। चलिए अब देख लीजिए, ये तो बहुत ही आसान, तीसरे नंबर पे जो है वो बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको याद करा दूंगा। देखिए सरसों, अंडा, नारियल, तंबाकू और संतरा, इनमें पहला जो वर्ण है वो ले लीजिए, यहाँ हो गया स, फिर यहाँ हो गया अ,
फिर यहाँ हो गया न, फिर ये हो गया त, ठीक है। तो संत हो गया ना, संत। तो अब आप संतरा कैसे लिखते हैं, संतरा, ठीक है। इसी तरीके से देखिए संतरा में पूरा, अब यहाँ एक ही तो बचा, सिर्फ क्या बचा, संतरा। तो इसमें आपको याद आ जाएगा सरसों, अंडा, नारियल और तंबाकू। सरसों, अंडा, नारियल और तंबाकू। सरसों, अंडा, नारियल और तंबाकू। ये इसी पूरे शब्द से क्या बन गए, तीसरे नंबर के जितने भी हैं ये सारे बन गए। सरसों, संतरा, संतरा, ऐसे, ठीक है। सरसों, अंडा, नारियल, तंबाकू। सरसों, अंडा, नारियल, तंबाकू। और क्योंकि संतरा तो अपने आप में ही था तो संतरा भी, ठीक है। अब मैं पूछूं गन्ना, तो गन्ना कितने नंबर पे था बताइए, गन्ना। चलिए गन्ना दूसरे नंबर पे है, आप एक बार देख लीजिए फिर से याद आ जाएगा। मूंगफली, 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 मैंने बताया था 2 बीज, देखिए यहाँ इमेज भी है आपके सामने। अच्छा, 1 गिलास दूध कितने नंबर पे है, 1 नंबर पे, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं पूछूं बताइए प्याज कितने नंबर पे है, तो आप बता देंगे अब, ठीक है। कुछ चीज़ें याद हुई कि नहीं। अच्छा, रेशम, रेशम, रेशम और कपास, रेशम और कपास 2 नंबर, ठीक है। देखिए 1 नींबू डालते हैं दाल में, 1 नींबू डाला उसने मॉर्निंग के टाइम, मैंने बताया था, ठीक है। अच्छा, आम, अमरूद, पपीता, ये आपको याद हो गए। एक बार बार देखते रहिए इन चीज़ों को। दूध, 1 गिलास दूध, ठीक है। फिर मैंने बताया था कि जब उसने ऐसा कर लिया तो मुंह काफ़ी मीठा सा हो गया, उसका टेस्ट वो चेंज करना चाह रहा था, तो उसने क्या किया, उसने मम्मी को बोला कि मम्मी भिंडी बना दो और दाल बना दो, क्या डालकर, मसाले डालकर टेस्टी से, ठीक है। तो फिर उसने 1 नींबू डाला। इस तरीके से आप थोड़ा सोच सकते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने आपको बता ही दिया था कि जो दोपहर है यानी कि दूसरे नंबर पे जो है वो हम क्या खाएंगे, सब्जियां खाएंगे। तो सब्जियों के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है और फलों के उत्पादन में भी क्या है, दूसरा स्थान है, याद रखिएगा 2 फल वाली बात, ठीक है। तीसरे स्थान पे मैंने बता दिया था कि आपको संतरा, ठीक है। अब देखिए चौथे नंबर पे आपको 2 ही चीज़ याद रखी हैं, यही इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इंपॉर्टेंट यहाँ मैंने लिखे हैं, ठीक है। प्राकृतिक रबड़ और काली मिर्च, क्या, प्राकृतिक रबड़ और काली मिर्च। अब इसमें ये मैं ऐसे ऐसे ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ क्या बन गया, काली रबड़, क्या बन गई, काली रबड़। तो जब आप 4th क्लास में रहे होंगे ना, 4th क्लास में आप रहे होंगे, ठीक है, 4th क्लास में आप रहे होंगे, तो क्या हो जाता था कि हम रबड़ से इतना ज़्यादा साफ करते थे कॉपी को रबड़ से कि वो कैसी हो जाती थी, वो कैसी हो जाती थी, काली हो जाती थी। तो 4th क्लास की बात है ये लॉजिक तो सही बैठ नहीं रहा, लेकिन आपको याद ही करना है, बस एक बार ऐसे थोड़ा आसानी से याद हो जाएगा बस। काली रबड़, ठीक है। तो काली मिर्च और रबड़ किस में है, 4th क्लास, ठीक है, 4th क्लास की बात है ये, ठीक है। अच्छा, 5वें में देखिए, 5वें में, ठीक है। तो 5वें में सोयाबीन। अच्छा बताइए कि सबसे ज़्यादा उत्पादन सोयाबीन का कहाँ होता है, बताइएगा। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, ये भी क्वेश्चन है, एक बार आप कमेंट करके बताइए। देखिए ज्वार और सोयाबीन, ज्वार और सोयाबीन, ठीक है। तो ज्वार और सोयाबीन क्या है, ये 5वें नंबर पर है, ठीक है, 5वें नंबर पर। तो आप इसे ऐसे करते हैं कि मैं एक दिन में या एक बार में क्या, एक दिन में मैं 5 बार सोया, 5 बार सोया, 5 बार सोया। तो 5 हो गया, बार से हो गया आपका ज्वार और सोया से हो गया सोयाबीन, ठीक है। तो एक दिन में कोई व्यक्ति क्या है, 5 बार सोया, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं, 5 बार सोया। और 4th क्लास में आपके क्या थी कि आपकी जो रबड़ थी वो काली हो गई थी, तो रबड़ और काली मिर्च, ठीक है। 4th क्लास की बात है, 4th क्लास की बात। 5th में क्या हुआ, 5 बार सोया, 5 बार सोया, 5 बार, ठीक है। 3rd में आपका क्या था, संतरा, 3rd में क्या था, संतरा, 3rd में क्या था, संतरा, ठीक है। सरसों, अंडा, नारियल, तंबाकू और संतरा, क्लियर। 2nd बताऊँ, गन्ना, गन्ना और रेशम, जो थोड़े टफ थे वो आपको याद नहीं हो रहे थे, बाकी आलू प्याज ये तो आपको याद हो ही गए होंगे मुझे लगता है, ठीक है। गन्ना, रेशम, कपास, सब्जियां मैंने वैसे बताई थी कि दूसरे नंबर पे हम खाते हैं, ठीक है। कटहल और फल, 2 फल खाने चाहिए भाई, ठीक है। मूंगफली का मैंने इमेज दिखाई रखी है, वो याद हो जाएगा। 1 गिलास दूध आपको आसानी से याद हो गया होगा, ठीक है। चौथा, 5वां, छठा, बहु छठा कर लेते हैं, ठीक है। देखिए अनानास, ठीक है, अनानास और मांस, ठीक है, नास और मांस, राइमिंग हो रही है थोड़ी ना, ठीक है। तो बस राइमिंग पे ध्यान दीजिए, ठीक है। तो 6th में जो है, 6th में क्या है, अनानास और मांस, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, ठीक है। मीट का तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये कई बार पेपर में आता रहा है, ठीक है। 7वें नंबर पे देखिए 7 सेब, याद हो गया, क्या हो गया, 7 सेब, ठीक है। स से 7 और स से सेब, ठीक है। बाकी जितने फ्रूट्स हैं वो कितने नंबर पे हैं बताइए, फ्रूट्स
जितने भी हैं वो मैंने बताया था मॉर्निंग में खाते हैं, यानी कि 1 नंबर पे हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम फ्रूट्स क्या हैं, 1 नंबर पे, ठीक है। अच्छा, अनानास की बात करेंगे कि अनानास तो नहीं है, ठीक है। तो कुछ अपवाद भी तो होते हैं, गेहूं के साथ सरसों पीसी जाती है, आपको पता ही है, ठीक है। तो देखिए सेब, ठीक है। तो सेब, सेब क्या हुआ, सेब 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 सेब, आपको मैंने बताया सेब से सेब, से 7, ठीक है। इसी तरह मक्का, मक्का और अंगूर, मक्का और अंगूर ये कितने हैं, 7वें नंबर पे हैं। मक्का काफ़ी बार पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मक्का कितने नंबर पे है, 7वें नंबर पर है, ठीक है। अच्छा देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक का देखें जितनी ये स्लाइड्स थी, तो इनमें सबसे ज़्यादा बार अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया हो तो वो कॉफ़ी पूछा जाता है, ठीक है। तो भारत का जो स्थान है वो कितना है, इसमें 8वां नंबर है, याद रखिएगा। भारत का जो स्थान है वो 8वें नंबर पर है, और ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसलिए मैंने यहाँ, क्योंकि कॉफ़ी का काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है पहले ही पेपरों में, तो इसलिए मैंने यहाँ बता दिया है आपको कि ब्राज़ील पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर वियतनाम, और तीसरा तीसरा कोलंबिया, ठीक है। तो आप BVC ऐसे याद रख सकते हैं, BVC, ठीक है। बस याद रखने वाली चीज़ें हैं यार, ठीक है। कॉफ़ी 8वें नंबर पे होगी, 7वें नंबर पे आपको क्या बताया मैंने, 7, ठीक है। तो मक्का, अंगूर और सेब, मक्का, अंगूर और सेब, मक्का, अंगूर और सेब। छठे नंबर पे मैंने क्या बताया, छठे नंबर पे मैंने नास और मांस, नास और मांस, ठीक है, नास और मांस। 5वें मैंने क्या बताया, मैंने कहा कि 5 बार सोया, 5 बार सोया, एक व्यक्ति 5 बार सोया, तो 5 बार, बार मतलब ज्वार, और तो कुछ ऐसे नहीं है ना, ठीक है। तो 5 बार सोया, बार ज्वार और सोया सोयाबीन, ठीक है। इसी तरीके से 4th क्लास में क्या हुआ था, आपकी जो रबड़ थी वो काली हो गई थी, काली रबड़, काली रबड़, ठीक है। 3rd क्लास में आपने देखा, 3rd क्लास में मैंने बताया था संतरा, ठीक है। 3rd में क्या था, संतरा, 3rd में क्या था, संतरा, याद रखिएगा, संतरा। तो संतरा में मैंने सारे बता दिए थे, सरसों, ठीक है, अंडा, सरसों अंडा, सरसों अंडा, सरसों अंडा। अच्छा बताइए, सरसों किस प्रकार की फसल है, रबी, खरीफ या जायद, ये भी कमेंट करके बताइए। देखिए सरसों, अंडा, नारियल और तंबाकू, सरसों, अंडा, नारियल और तंबाकू। काफ़ी बार पूछा जाता है तंबाकू, याद रखिएगा। तंबाकू किसने, तंबाकू भारत में किसकी देन है, बताइए ये भी। अच्छा, मूंगफली, ठीक है, मूंगफली, गन्ना, चाय, ये सब आपने देख लिया। चाय चावल एक साथ आ जाएंगे, च, ठीक है। चाय और चावल, इनमें से कोई एक भी बार, एक भी चीज़ आपको पता चलेगी, याद होगी। अगर चाय आपको याद आई तो चावल भी आपको याद आ जाएंगे। और मैंने ये भी बता दी कि ये सारी सब्जी जो हैं, ठीक है, ये सारी सब्जी जो हैं, आलू, प्याज, टमाटर और लहसुन, ये सारी की सारी सब्जियां आपको आसानी से याद हो जाएंगी कि आलू, आलू के साथ में प्याज, प्याज के साथ में लहसुन, लहसुन के साथ में टमाटर, ठीक है, और एक साथ सब्जी आपकी बन के तैयार, ठीक है। फिर इसी तरीके से आपने देखा गन्ना, 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 गन्ने से चीनी बनती है और चीनी से बनती है चाय, ठीक है, चीनी डालकर ही चाय बनेगी ना, ठीक है। चाय और चाय आए तो चावल भी आएंगे, ठीक है, चावल आए तो फिर आपके गेहूँ भी आएंगे, ठीक है। तो चावल और गेहूँ ये आसानी से याद हो गया, चावल गेहूँ, चावल गेहूँ, ठीक है। गन्ना, चाय ये भी हो गया, और मूंगफली ये भी आपका क्लियर, ठीक है। कटहल आपने देखा, मैंने कटहल के बारे में मैंने बताया कि जो चीज़ आपको कट करनी है, 2 भागों में बांटना है तो कट कर दीजिए, ठीक है, क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा वो क्वेश्चन, अगर 2 भागों में बांट के सॉल्व करेंगे तो, ठीक है। सब्जियां मैंने बता दी कि दूसरे नंबर पर हम क्या खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, ठीक है, सब्जियां, ठीक है। फिर फल मैंने बताया, फल 2 शब्दों का है, और ये बात भी हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग थे वो कह के गए हैं कि सुबह 2 फल खाने चाहिए, क्या, सुबह 2 फल खाने चाहिए। चलिए, प्रथम स्थान, तो प्रथम स्थान पे आपने देख लिया था कि हम सुबह सुबह क्या करते हैं, फल खाते हैं, ठीक है। केला, आम, अमरूद, पपीता, इनका शेक बनाकर आप ले सकते हैं, ठीक है। अमरूद का बस याद रखना है, ठीक है। तो फिर उसके बाद मैंने बोला कि जब उसने शेक बनाया तो उसकी मम्मी ने पूछा कि तूने शेक पिया, तो बच्चे ने बोला कि नहीं, झूठ। तो उसकी मम्मी ने बोला कि झूठ झूठ बोल रहा है तू, ठीक है। इसलिए उसकी मम्मी ने क्या दिया, उसको दूध दिया, ठीक है। जब दूध दिया उसने तो उसका टेस्ट बदलना था, उसको अपने मुंह का स्वाद बदलना था। स्वाद बदलने के लिए उसने बोला कि मम्मी मसालेदार भिंडी बना दो या मसालेदार दाल बना दो, और फिर उसने एक नींबू के साथ में वो दाल या भिंडी खाई, ठीक है। इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। कुछ चीज़ें याद करने के लिए आपको करना पड़ेगा, ठीक है। मैं क्वेश्चन पूछूं, चलिए बताइए। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सबसे लास्ट में पूछता हूँ, चलिए बताइए। गन्ना, गन्ना, देखिए गन्ना और चाय, गन्ना और चाय, तो गन्ना और चाय, क्योंकि गन्ने से चीनी बनती है और चीनी से बनती है आपकी चाय, तो कुछ कितने नंबर पे थी आपके, दूसरे नंबर पर थी, ठीक है, ठीक है, समझ में आया। अच्छा, चाय में आप भूल भी जाएं तो चाय को बोलते हैं टी, तो टी और टू एक जैसे है ना,
एक जैसे तो नहीं है, लेकिन याद करना है भाई। चलिए ठीक है, देखते रहिए और याद करते रहिए।